कौशलपुर नगर के महाराज विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता एवं बुद्धिमत्ता के नाम से दूर दूर तक विख्यात थे। घमंड या किसी प्रकार का व्यसन महाराजा विक्रमसेन को छू भी नहीं गया था। सारी प्रजा उनकी प्रशंसा के रात दिन गुन गाया करती थी। महाराजा विक्रमसेन हमेशा विद्वानों एवं कलाकारों के सम्मान का हमेशा विशेष ख्याल रखते थे। पर एक बार ऐसा क्या हो गया कि कलाकारों का सम्मान करते करते वो खुद ही कलाकारी के मैदान में कूद पड़े। और फिर कैसे भारी पड़ी महाराजा विक्रमसेन की कलाकारी दरबारियों के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इस नाटिका के प्रथम दृश्य में। आपने ये ज्यादा सा बना के रखी है। सुक्कू, होली का त्योहार तो कब का खत्म हो गया, तो महाराज अभी भी रंग लगाते क्यों घूमते? लगता है महाराज को होली का त्योहार बहुत पसंद है, इसलिए अकेले अकेले होली खेलने लगे। आप 3 दिवस से अपने कक्ष से बाहर भी नहीं पधारे। 3 दिवस हो गए। 3 दिवस। जी महाराज। सत्य कहा है किसी ने, जब एक कलाकार अपनी कला में लीन हो जाता है तो उसे समय का आभास ही नहीं होता। क्या दिन क्या रात। कलाकार? कैसी कला महाराज? कौन कलाकार और क्या कलाकारी चल रही है यहाँ? हम स्वयं अपनी बात कर रहे हैं महारानी। सत्य कह रहे हैं महाराज, कला है ये ऐसी वस्तु। महाराज, आप ऐसी कौन सी कलाकृति में लीन हो गए जिसके कारण आपको घर परिवार के सारे कार्य भूल बैठे हैं? आप सब जानना चाहते हैं? जी महाराज। अद्भुत। आइए भीतर चलिए हमारे साथ। यही है वो कला जिसने हमें 3 दिवसों से उलझा कर रखा हुआ है। वाह महाराज वाह, क्या कला है, क्या कलात्मक रूप से आपने वस्त्र को बिछा के रखा है। वाह महाराज वाह। कला इस वस्त्र के पीछे है। एक क्षण चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। कौशलपुर के सम्राट के हाथों बने इस अद्भुत कलाकृति को देखने का सबसे पहला अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। सारी कौशलपुर नगरी को गर्व होगा यह जानकर कि उनके महाराज ने ये अद्भुत कलाकृति बनाई है। आप सब बताइए, आपको यह चित्र कैसा लगा? क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? तो हटो पीछे, घुसे क्यों जा रहे हो? क्या हुआ गुरुवर, स्तब्ध हो गए आप? जी महाराज। आप बताइए गुरुवर, आपको इस चित्र को देखकर क्या स्मरण होता है? हमें महाराज, हमें इसमें महाराज, लगता है गुरुवर आप इस चित्र को देखकर इतने चकित हो गए हैं कि इनके मुख से पानी ही नहीं निकल रही है ना गुरुवर? गुरुवर, वाणी तो निकालनी होगी आपको। आप बताइए, आपको इस चित्र में क्या दृष्टिगत हो रहा है? कहिए गुरुजी कहिए। ये चित्र तो साधारण मनुष्य की भी समझ में नहीं आएगी, तो गुरुवर की क्या समझ में आएगी? और इन्हें समझने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। गुरुवर, आपको बताना ही होगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस चित्र में? हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है महाराज, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें इसमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड? हाँ, ब्रह्मांड। जैसे यशोदा मैया ने नन्हे श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए थे, वैसे ही इस चित्र में महाराज ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। वाह महाराज वाह, बोलिए महाराज विक्रमसेन की। गुरुवर, ये ब्रह्मांड नहीं है, इसमें ब्रह्मांड नहीं है। इतनी छोटी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है? कितने खेद की बात है, आप इतने महान विद्वान
बुद्धिमान जो मंत्रीवर जी महाराज, आप बताइए आपको इस चित्र में क्या दृष्टिगत हो रहा है? जी वो हमें कला की परख दिखाता है, अर्थात हम संपूर्ण समय राजकाज में ही व्यतीत करते हैं, लेकिन महाराज असली कला प्रेमी तो आप हैं। वो तो है महाराज। महारानी चन्ना देवी, हम बताते हैं महाराज, यहाँ किसी को कुछ याद नहीं है। हमने 3 दिवस पूर्व जो हार पहना था ये वह नहीं है। देखिए महाराज, ये हार की माला है, ये जरा ऊपर है और ये बहुमूल्य हीरा है ना महाराज, ये हार है ना। हम हार गए। पंडित अलोपीदीन जी महाराज। हमारे विशेष सलाहकार, आप तो सबसे बुद्धिमान हैं। आप बताइए आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? बोलिए बोलिए पंडित अलोपी जी, बोलिए। मुझे महाराज, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो आप नहीं देख सकते, जो आप देख सकते हैं वो मंत्रीवन की कल्पना से परे है, जो मंत्रीवन कल्पना कर सकते हैं वो गुरुवर की समझ से परे है। विक्षिप्त हो गए हैं क्या? क्या बोले जा रहे हैं? महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी गुरुवर, उसी की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुवर। महाराज के प्रश्न का उत्तर तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अर्थात जैसे आधे भरे जल को पात्र को कोई आधा खाली कहता है तो कोई आधा भरा, उसी प्रकार अब जिसका जैसा दृष्टिकोण उसकी वैसी व्याख्या। उसी प्रकार गुरुवर को आपके इस चित्र में ब्रह्मांड दिखाई दिया तो महारानी जी को अपना बहुमूल्य हार, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। इस चित्र में इतनी महानता है, इस चित्र में। पंडित अलोपीदीन, बात को घुमाइए मत, एक शब्द में बताइए ये है क्या? प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे ये क्या? आइए आइए कोतवाल जी, देखिए इस चित्र को, इस अद्भुत चित्र को, और बताइए सबको क्या दिखाई दे रहा है आपको इस चित्र में। अरे पंडित मत कहिए ये चित्र, ये चित्र नहीं विचित्र है। कोतवाल जी शांत हो जाइए, ये चित्र मत कहिए ये चित्र नहीं विचित्र है। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैं तो बोलूंगा। अरे ये क्या बात हो? कोतवाल जी कृपया मौन हो जाइए। मैं क्यों मौन हो जाऊं? मैं तो बोलूंगा। अरे ये क्या बात हो गई? कहीं से कोई रंग उठा लिया, कहीं लगा दिया, कहीं से कोई रंग उठा लिया, कहीं लगा दिया, और बन गए कलाकार। मैं कहता हूँ कौन है वो कलाकार जिसने ऐसी विचित्र चित्रकारी की है? इससे अच्छी चित्रकारी तो दूध पीते बच्चे कर लेंगे। कोतवाल जी ये चित्र महाराज ने बनाया है। कोतवाल को बंदी बना लिया जाए, आजीवन कारावास के लिए डाल दिया जाए अभी इसी वक्त। क्षमा महाराज क्षमा, महान चित्रकारी महाराज क्षमा, क्षमा महाराज क्षमा, महान चित्रकारी महाराज क्षमा, क्षमा महाराज। और कोई है यहाँ जो कोतवाल की बात से सहमत है? महाराज हमें लगता है इस चित्र में महान विद्वान पंडित आलोपी जी ने ये क्या कर डाला? अपनी विपत्ति जाने अनजाने कोतवाल पर डाल दी। तो क्या पंडित आलोपी जी भी इसका कुछ मूल चुकाने वाले हैं, अथवा कोतवाल जी गए तेरा के भाव में काल कोठरी, वो भी हमेशा के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कुमुद, ये आवश्यक नहीं
महाराज ने जो चित्र बनाया है वो सबकी समझ में आए। हाँ, ये तो सही है। ये तो महाराज की तानाशाही है। आपका परिचय? मैं कोतवाल की पत्नी गुल्ली नाम है मेरा, सबको उड़ा दूंगी। हे भगवान, शांत शांत। कैसे हो रहा है? कितना शोर मचा के रखा है। आप सब, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ क्या कर रही है? हम लोग, ये सारे बच्चे मेरे हैं और आज से हम सब यही रहेंगे। ये सारे के सारे आपके हैं? हाँ, क्यों कोई संदेह है क्या? घर में और दो है। नहीं नहीं, आश्चर्य है। बच्चों शांत हो जाओ। अभी प्रोग्राम खत्म हो गया। सारा दूध समाप्त कर दिया। इतना सारा दूध था। शांत शांत। खत्म हो गया। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा तात्पर्य है आप सब यहाँ क्यों रहोगे? आपके कारण, क्योंकि आपके कारण इनके पिता कालकोठरी में है। अब आपको इनका लालन पालन करना कर्तव्य है। बच्चों बैठ जाओ सब। शांत शांत शांत। कितना शोर मचा के रखा है। सारा दूध समाप्त कर दिया। इतना सारा दूध था। बच्चों चिंता मत करो, मौसी गर्मा गर्म खाना बना के खिलाएगी। और मेरे लिए भी लाना गर्मा गर्म खाना। कुमुद, जल्दी से जाकर कुछ बना कर लेकर आओ, वरना ये सारा घर सर पर उठा लेंगे। जाओ जाओ। अरे रे रे रे, ये तो सारी विपत्ति पंडित जी पर आन पड़ी। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहावत चरितार्थ हो रही है। अब हमारी ये कहानी पंडित जी पर आकर रुक गई, क्योंकि महाराज विक्रमसेन की वो छवि जो महाराज ने 3 दिवस में कड़ी मेहनत से तैयार की थी, उसकी पहली प्रतिक्रिया स्वरूप कोतवाल साहब गए तेरह के भाव में। अब उसी चित्र की प्रतिक्रिया है पंडित आलोपी जी के घर का ये हाल। अब और क्या क्या प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं उस चित्र के फलस्वरूप। महाराजा विक्रमसेन की जय। 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 कल कुछ महान विद्वान कौशलपुर राज्य के अत्यंत बुद्धिमान लोग असमर्थ रहे। हमारी कला को परखने में कष्ट हुआ हमें बहुत, और अपने हृदय में वो कष्ट, और हम अपना चित्र लेकर एक उद्यान में विश्राम करने चले गए। और हम विचार कर रहे थे कि कौशलपुर राज्य की जनता का कला को परखने का स्तर कितना नीचे गिर गया है। अत्यंत दुख की बात है। और तभी हमारी भेंट हुई एक अद्भुत कलाकार से, जिन्होंने हमारा चित्र पहचान लिया, परख लिया हमारी कला को। आप सबको तो लज्जा आनी चाहिए। पंडित आलोपी दीन,
महान आप नहीं है, महान वो है, वो कलाकार। साक्षात ईश्वर का वरदान है उस कलाकार पर। क्षमा करें महाराज, क्या हम जान सकते हैं वो महान कलाकार कौन है? मिलवाएंगे गुरुवार, अभी हम आप सभी से उनकी भेंट करवाएंगे। मिलिए उनसे, देखिए उन्हें और सीखिए उनसे कि कला की परख क्या होती है, कलाकार कौन होता है। जी महाराज। मात्र माँ जिनवानी ही इस कला को परख सकती है, साधारण मनुष्य के लिए तो ये असंभव है। अद्भुत, आइए आप यहाँ हमारे निकट बैठ जाइए। अद्भुत, यही है वो नन्ही सी कलाकार, कौशलपुर राज्य की सबसे नन्ही कलाकार। इन्होंने हमारा चित्र पहचान लिया, कला की परख है इन्हें, समझे आप गुरुवर? क्या? कैसे समझ में आएगा महाराज? इसके घोड़े के तबलक तबलक ध्वनि से क्या समझ में आएगा महाराज? इन बड़े लोगों को कुछ समझ में आता भी है या नहीं? ये देखिए, आपके घोड़े की पूंछ है। पूंछ है हमारे घोड़े की, घोड़े की पूंछ है ये, इन्हें है कला की परख। परंतु महाराज, ये किस दिशा से घोड़े की पूंछ दिखाई दे रही है? इसमें तो चारों तरफ रंग बिखरे हुए हैं, जैसे कोई घास फैली हो चारों दिशाओं में, इधर से उधर, उधर से इधर। पंडित आलोपीदीन, जब ये कह रही है ये घोड़े की पूंछ है, तो है, इन्हें है कला की परख। अरे पंडित जी, यदि घोड़ा हवा में उछल उछल के दौड़ेगा तो उसकी पूंछ भी हवा में उड़ेगी और पूंछ के बाल भी बिखरेंगे हवा में। इतना भी समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं नहीं, आ गया आ गया। आप जाइए अपने स्थान पर बैठिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम झिलकारी है। और स्नेह से इन्हें छिल्ली बुलाते हैं। सही कहा विक्रम सेन। देखिए, आप महाराज को नाम से नहीं बुला सकती। आपको ज्ञात भी है महाराज आपसे आयु में तथा पद में कितने बड़े हैं? नाम क्यों न ले? हम भी कलाकार और ये भी कलाकार, और कलाकारों में कौन बड़ा और कौन छोटा? अद्भुत अद्भुत उत्तर दिया है गुरुवर आपके प्रश्न का। अब हम इस नन्ही सी कलाकार से और भी ज्यादा प्रसन्न एवं प्रभावित है और हम इन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। बताइए क्या चाहती हैं आप? हमने आपकी कला को पहचाना, अब आपको हमारी कला को पहचानना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा मतलब पहचानना पड़ेगा। अवश्य अवश्य पहचानेंगे, परंतु इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आपके पास भी कोई विशेष कला है? एक नहीं, तीन हैं। तीन? इसमें कौन सी कला है? इसके अच्छे गुड्डे गुड़िया तो कौशलपुर के शिल्पकार ही प्रतिदिन बना लेते हैं। इसमें विशेष क्या है? तीनों एक जैसी ही तो लग रही हैं। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती, मैं जो भी शब्द कहूँगी उसमें बहुत गहरा अर्थ
होता है, इन तीनों गुड़ियों में भी अंतर है। नहीं नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें अंतर है ही नहीं। अंतर है गुरुवर। जब ये कह रही है इसमें अंतर है तो है। एक कलाकार का कष्ट आप नहीं समझेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आपका है होगा अंतर। तो बताइए क्या अंतर है इनमें? आप बताइए विक्रम सेन। हम बताएं? हमें तो भली भांति ज्ञात है इनमें क्या अंतर है, परंतु हम अपने रत्नों से जानना चाहते हैं कि क्या ये परख पाए हैं इनमें अंतर। हम इन्हें अवसर देना चाहते हैं अपनी त्रुटि सुधारने का, और हम इन्हें चुनौती भी देते हैं कि अगर ये इन तीनों गुड़ियों में अंतर ढूंढ पाए तो अच्छा, और यदि न ढूंढ पाए तो आप सब दंड के पात्र होंगे। तो तय हुआ, यदि आपके दरबार में से कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुड़ियों में अंतर बता पाया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगी, और अगर नहीं बता पाया तो क्या? तो मैं विजय हुई, और मैं जो भी विक्रम सेन से मांगूंगी वह मुझे देना पड़ेगा, बिना कोई प्रश्न पूछे। देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा। हमें स्वीकार है, बिना कोई प्रश्न पूछे। तो दीजिए मुझे सच्ची मुच्ची का वचन। क्या कहा? जब तक आप मुझे सच्ची मुच्ची का वचन नहीं देते तब तक मैं विश्वास कैसे करूंगी? उचित है, ये लीजिए सच्ची मुच्ची का वचन दिया आपको। अवसर अति उत्तम है गुरुजी, कम से कम गुड्डे गुड़ियों का राय सुलझा दीजिए। महाराज को प्रसन्न करने का अच्छा मौका है, और इसमें आपकी जय जयकार भी हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे तो हम चुटकियों में सुलझेंगे। ये खेल तो हम बचपन में बहुत खेला करते थे। इनमें रहस्य ढूंढना इतना सरल नहीं है परदादू। हैं? परदादू? परदादू इस छोटी बच्ची ने गुरुवर की सही आयु पकड़ ली है। देखो बिल्ली, मेरा मतलब है झिल्ली, तुम भूल रही हो हम इस राज्य के राजपुरोहित राजगुरु हैं। हमसे ज्यादा देर कोई भेद छुप नहीं पाया है। वैसे आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप नन्ही सी बालिका हैं। तो आपको ज्ञात हो गया कि हम कौन हैं? जी, भली भांति ज्ञात हो गया कि आप कौन हैं। आप अम्माओं की अम्मा हैं, पदम्मा हैं आप, सबसे बड़ी अम्मा। वो तो मैं हूँ ही। देखो बिल्ली, क्षमा कीजिए झिल्ली, तुम हमें कल रात्रि तक का समय दे दो, हम कल प्रातः काल तक इन तीनों गुड़ियों का रहस्य पता कर लेंगे। उचित है गुरुवर, आपके पास कल रात्रि तक का समय है, परंतु कल प्रातः काल तक आपको इन तीनों गुड़ियों में अंतर ज्ञात करना होगा, अन्यथा हम इसे राजगुरु के पद का अपमान समझेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त। क्या राजगुरु या राजपुरोहित महोदय ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारी? क्योंकि तीनों मूर्तियों में अंतर बताना इतना साधारण होता तो पुरोहित जी वही नहीं बता देते। और ये झिलकारी भी कोई साधारण कन्या नहीं लग रही है, इसमें तो साक्षात माँ जिनवानी ही विराजमान प्रतीत होती हैं। तो क्या माँ शारदे, माँ जिनवानी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं? तो क्या इन मूर्तियों का गूढ़ रहस्य भी उस चित्र के प्रसंग से संलग्न है? हे भगवान, इनमें क्या अंतर है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मूर्खों, कुछ तो मदद करो। ये आपकी बस की बात नहीं है, आप इसे पंडित एलोपैथिक को ही निराकरण कर दो। सही है गुरुजी, इसे आप सही से नहीं समझ पाएंगे। अरे मूर्खों, ये आवाज कहाँ से आ रही है?
अरे तुम सही वक्त पर सही जगह आई हो। वो तो मैं हमेशा हर जगह सही वक्त पर ही आती हूँ। अब मैं इसे बहला फुसलाकर इन तीनों गुड़ियों का राज पता कर लूंगा। देखो बिल्ली, क्षमा करिए बिल्ली, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम क्या क्या खाओगी, हम तुम्हें वही खिलाएंगे। वो तो ठीक है, पर दादू आप इतना प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? अपना मंतव्य बताएं। वे क्या है ना झिल्ली, वैसे तो हमारे गुरु जी ज्ञानी यानी अंतर्यामी वो अपने मंत्रों की शक्ति से जान जाते हैं, पर वो एक छोटी छोटी बात के लिए ये सब करना नहीं चाहते। इसलिए तुम ही बता दो इन तीनों गुरु में क्या अंतर है। तो जान लो अपने मंत्रों की शक्ति से मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये तो मूर्ख है। तुम मुझे इन तीनों गुड़ियों में अंतर बताओ, तो मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ दूंगा। नहीं पर दादू, बहुत थकान हो रही है, मेरी सेवा करो, मेरे पैर दबाओ। ठीक है, दबाते हैं। पैर दबाएंगे, गिल्ली आराम करेगी। दादू पैर दबाएंगे, गिल्ली आराम करेगी। दादू पैर दबाएंगे, दादू पैर दबाएंगे, गिल्ली आराम। अरे ओ दिल्ली, अरे उठो दिल्ली, अरे उठो। क्या कर दादू, सोने भी नहीं देते? अरे कम से कम कुछ तो संकेत दो, इन तीनों गुड़ियों में क्या अंतर है? इनमें वही अंतर है जो हम मनुष्यों में है। दे दिया संकेत, अब मैं चलूं, मेरे जाने का समय हो रहा है। जो मनुष्यों में अंतर होता है वही क्या होता है मनुष्यों में अंतर? हम आपका ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करना चाहेंगे हमारी अम्मा या दादी अम्मा अथवा माँ जिनवानी स्वरूप झिलकारी की ओर। हमारी नन्ही सी झिलकारी, जिसे हम साधारण बालिका समझ रहे हैं, वो सबों के लिए एक पहेली बनी हुई है। मगर ये पहेली किसी न किसी कारणवश बनी। और उसने राजपुरोहित एवं पंडित आलोपी को भी एक इशारा तो दिया ही है, पर इसे समझेगा कौन दोनों में से? महाराजा विक्रम सेन की। मंत्रीवर, आज के राज्य की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। आज की राज्य की कार्यवाही गुरुवार से ही प्रारंभ की जाएगी। उचित है। गुरुवर, झिल्ली के तीनों गुड़ियों में अंतर ज्ञात कर पाए आप? जी महाराज। अच्छा, तो बताइए क्या अंतर है इनमें? महाराज, इनमें वही अंतर है जो हम में, आप में और यहाँ विराजमान सभी के मध्य में है। हम कुछ समझे नहीं गुरुवर, स्पष्ट करें। जी महाराज, अवश्य। इन तीनों गुड़ियों का कार्य ही इन्हें एक दूसरे से पृथक करता है। हम बताते हैं महाराज। हुक्कू सुक्कू। महाराज, इस गुड़िया को ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है ये बहुत थकी हुई है, ऐसा लग रहा है ये बहुत परिश्रम की है। इसके माथे से पसीना भी टपक रहा है, ये जरूरी कोई श्रमिक है। सुक्कू के हाथ में जो ये गुड़िया है, इसके माथे में अत्यंत तेज, आराम
और सुख है। ये जरूरी कोई समृद्ध व्यापारी है, और हमारे हाथ में जो ये गुड़िया है इसके मुख में अत्यंत तेज है जैसे हमारे मुख में। ये जरूरी कोई पंडिताइन है। गुरुवर, क्या आप आश्वस्त हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, पूर्णतः विश्वास है। लेकिन ऐसे कैसे? ये गुड़िया तो जड़ है, चेतन नहीं। और इनके मुख में कैसा भाव और कैसा पसीना? अब बताइए, कौन व्यापारी, कौन सम्राट और कौन पंडिताइन? हैं? ये उचित नहीं है महाराज। हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। हमें इस संसारिक माया से दूर रखिए। हम इस प्रतियोगिता से पृथक होते हैं। बता दूं, आपकी व्याख्या अनुचित है। अंतर बाह्य रूप में नहीं होता। विक्रम सेन, मुझे तो लगता है पराजय स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुड़ियों में अंतर नहीं बता पाएगा। क्या कोई भी नहीं है हमारे दरबार में जो इन गुड़ियों में अंतर बता पाए? कोई भी नहीं? महाराज, मैं इन तीनों गुड़ियों में अंतर बता सकता हूँ। अद्भुत पंडित अलोपीदीन, अद्भुत। परंतु पंडित अलोपीदीन, स्मरण रहे, ये हमारे दरबार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको उत्तर देना होगा और सही उत्तर देना होगा, अन्यथा। उचित है महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। परंतु महाराज, अगर मैं विजयी हुआ तो आपको भी मुझे वो देना होगा जो मैं चाहूँगा। उचित है, हमें स्वीकार है पंडित अलोपीदीन। तो महाराज, दीजिए मुझे सच्ची मुच्ची का वचन। जो मैं चाहूँगा वो आप मुझे देंगे। पंडित अलोपीदीन, हमने कहा ना हमें स्वीकार है। जी महाराज, मुझे इन गुड़ियों में अंतर ज्ञात करने के लिए 3 तार की आवश्यकता पड़ेगी। मंत्रीवर, जी महाराज। क्यों पंडित अलोपी, इन 3 तार का क्या करोगे? इन गुड़ियों को सूली पे चढ़ाओगे क्या? अंतर इनके आंतरिक गुणों में है। हम मनुष्यों के भांति। हम कुछ समझे नहीं पंडित अलोपीदीन, स्पष्ट करें। महाराज, इन तीनों गुड़ियों के कानों में एक छोटा सा छिद्र है, और ये देखिए, ये पहली गुड़िया के कान में से जाता हुआ तार सीधा इसके मुख से बाहर निकल रहा है। ये दूसरी गुड़िया के कान में से जाता हुआ तार सीधे इसके दूसरे कान से बाहर निकल रहा है। परंतु महाराज, ये तीसरी गुड़िया के कान में से जाता हुआ तार इसके हृदय तक पहुंचकर बाहर ही नहीं निकल रहा है। हम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं पंडित अलोपीदीन, बात को स्पष्ट करें। महाराज, ये पहली गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो कोई भी बात अपने हृदय में दबाकर नहीं रख पाते। निम्न प्रवृत्ति के लोग, जो भी इसने सुना इस मुख से सब बाहर निकाल दिया। ये दूसरी गुड़िया महाराज, ये उन लोगों का प्रतीक है जो जिन पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी इस कान से सुना दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। मध्यम प्रवृत्ति के लोग। ये तीसरी गुड़िया महाराज, ये उन लोगों का प्रतीक है जो हृदय के भले होते हैं। कोई भी बात, कोई भी मीठा अपने दिल में दबा के रख लेते हैं। क्यों, सही कहा ना चिल्ली मैंने? बिल्कुल सही कहा लोपी। अद्भुत पंडित अलोपीदीन, अद्भुत। परंतु पंडित अलोपीदीन, इसका एक और अर्थ भी तो हो सकता है। वो क्या महाराज? ये जो पहली गुड़िया है वो बुद्धिमान लोगों को दर्शाती है, जो बात सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान रखते हैं और उसे अपने मुख
उसे अपने वाणी के द्वारा औरों में बांटते हैं। उच्च प्रवृत्ति के लोग, ये जो दूसरी गुड़िया है वो मध्यम प्रवृत्ति के लोगों को दर्शाती है, जो आधी बात सुनते हैं, आधी बात समझते हैं और जो उनका आधा अधूरा ज्ञान होता है वही औरों में बांटते हैं। ये जो तीसरी गुड़िया है निम्न प्रवृत्ति के लोगों को दर्शाती है, जो कोई भी बात, कोई भी ज्ञान अपने हृदय में रखते हैं, उसे किसी से बांटते नहीं हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। अद्भुत महाराज, अद्भुत। आपका दृष्टिकोण भी उचित है। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टिकोण उसकी वैसी व्याख्या। एक वस्तु के अनेक अर्थ होते हैं। क्यों, सही कहना लोभी, चाहे वो शिल्पकला हो या चित्रकला। झिल्ली, आप कहना क्या चाहती हैं? सत्य कहा महाराज। झिल्ली के कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का कला को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी व्याख्या होती है। और महाराज, कोई भी वस्तु आपको जो लगे यह आवश्यक नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को भी वही लगे। अब महाराज, इस वक्त आपकी आंखें मुझे देख रही है और मेरी आंखें आपको, बस दृष्टिकोण का अंतर है, इसमें कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टिकोण उसकी वैसी व्याख्या। वाह, सत्य कहा महाराज। क्षमा करें महाराज, कोतवाल को भी आपकी कला को देखने का अपना दृष्टिकोण था। मानता हूँ उनकी वाणी थोड़ी कठोर थी, लेकिन अगर उन्हें ज्ञात होता कि ये चित्र आपने बनाया है तो वे आपकी झूठी प्रशंसा ही करते। और महाराज, आप अपनी झूठी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होते या सत्य जानकर अपनी त्रुटि को सुधारते। पंडित अलोपीदीन, हम आपकी व्याख्या को समझ भी गए और हम आपके कथन से सहमत भी हैं। अब आप बताइए क्या चाहते हैं आप? बताइए पंडित अलोपीदीन, क्या चाहिए आपको? आप चाहते क्या हैं? महाराज, कोतवाल की रिहाई। विक्रमसेन, आपने पंडित अलोपीदीन को सच्ची मुच्ची का वचन दिया था, अब आपको उसे पूर्ण करना होगा। मंत्रीवर, जी महाराज, कोतवाल को रिहा करके दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज। प्रणाम महाराज, धन्यवाद झिल्ली, पंडित अलोपीदीन, आप बुद्धिमान तो हैं, परंतु झिल्ली इस बार आपसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध हुई है। बताइए क्या चाहती हैं आप? मुझे क्या चाहिए? मुझे आप सभी का स्नेह और प्रेम चाहिए। एक माँ अपने पुत्रों से और क्या चाहेगी? माँ, आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? विक्रमसेन ने तो कहा था मैं आप सबकी अम्मा हूँ, पदम अम्मा हूँ। मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो रहा है। प्रणाम। कल्याण हो। धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब एक उपकार आप मेरे ऊपर भी कर दीजिए कोतवाल। कैसा उपकार? आप अपनी पत्नी और 9 बच्चों को मेरे घर से लेकर जाइए। अवश्य अवश्य। हम कौशलपुर नरेश आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हम एक और अद्भुत चित्र का निर्माण करेंगे। आप सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बार किसी को दंडित नहीं करेंगे। सच कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, झिल्ली वाला सच्ची मुच्ची का वचन। महाराजा विक्रमसेन की, जय। महाराजा विक्रमसेन की, जय। जिनवानी माता की, जय। जिनवानी माता की, जिनवानी माता की, जय। महावीर भगवान की, जय। महावीर भगवान की जय।
महावीर भगवान की, जाननपुर वाले बाबा की, जाननपुर वाले बाबा की, जाननपुर वाले बाबा की।